बॉलीवुड की दो मूवीज़ आप सभी लोगों ने निश्चित तौर पर देखी होगी। पहला तो दंगल और दूसरा चक दे इंडिया। दंगल का वो डायलॉग भी आप सभी लोगों को याद होगा कि मारी छोड़िया छोरों से कम है कि। एंड जो दूसरा एक चक दे इंडिया का डायलॉग था शाहरुख खान का, डैट ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता है। इस 70 मिनट में जाकर ऐसी हॉकी खोलो कि पूरा दुनिया उसके बाद तुम्हें ज़िंदगी भर याद रखे। ठीक है, प्रिसाइजली डायलॉग थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि ये दोनों डायलॉग ना, और ख़ास तौर पे ये जो दूसरा वाला है ना 70 दिन में 70 मिनट वाला, ये 70 मिनट वाला जो डायलॉग है एकदम लगा कि आज ना ये वही चल ही रहा है। 70 मिनट का गेम हुआ, उसमें मैच के 31वें मिनट पर मात्र एक गोल होता है, वो भी पेनल्टी शूटआउट के जरिए होता है। भारत उस गोल को करता है और लास्टली इसी गोल के कारण 1-0 के अंदर से भारत आज आपका जो महिला जो आपको विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी है उसका खिताब भारत में रह गया है। उसका खिताब भारत ने अपने टाइटल को यहाँ पर सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय महिला हॉकी टीम के बारे में जिन्होंने राजगीर की धरती के ऊपर, राजगीर के भूमि के ऊपर यहाँ पर तिरंगा फहरा दिया है, अपना झंडा गाड़ दिया है। और उन्होंने बिहार में ये जो एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा था जिसकी चर्चा बार बार हो रही थी, सर ये ट्रॉफी को भारत के बाहर नहीं जाने दिया है। जिस ट्रॉफी का हमको देखने को मिलता है कि एक पूरे बिहार में ट्रॉफी यात्रा भी करवाई गई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में था। अब ये ट्रॉफी ये सुनिश्चित हो गया है, ठप्पा मुहर लग चुका है कि ये ट्रॉफी आपको भारत में ही रहेगी। एग्जैक्टली मैं बात करूँ तो सर उस मूवमेंट को आप फील कर सकते हैं। जी हाँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया ने, ठीक है, इंडिया ने सक्सेसफुली अपने टाइटल को यहाँ पर डिफेंड किया है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि सर इंडिया ने केवल अपने जीता नहीं सर, अपने टाइटल को डिफेंड किया है। डैट मीन्स जो हमारा पिछला आयोजन हमें देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ पर हमको देखने को मिलता है जो हमारा सर पिछला आयोजन था जो कि 2023 में हुआ था। कहाँ हुआ था सर? तो हमको देखने को मिलता है रांची, दैट इज झारखंड में इसका आयोजन कराया गया था। वहाँ पर भी भारत ही जीता था और भारत ने अपने इस जीते हुए टाइटल को सक्सेसफुली 2024 में क्या किया है, 2024 में भारत ने सक्सेसफुली डिफेंड कर दिया। और ख़ास तौर पे अंतर यह है कि सर यहाँ पे जो गोल है, जो मार्जिन है ना, वो केवल 1-0 का है। मैच का एकमात्र गोल 31वें मिनट में आता है और वह गोल ये सुनिश्चित करके जाता है कि इस बार जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी है ये कहाँ रहेगी सर? तो ये ट्रॉफी, ये चमचमाती ट्रॉफी, ये सर आपको भारत में ही रह जाएगी। ये इनके ऊपर हक किसी का है तो वह भारत की महिला हॉकी टीम का है। अब बात आती है कि सर इंडिया ने हराया किसको? तो सर इंडिया ने जिसको हराया है वो शायद आज के डेट में ये सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी के तौर पर आप इन्हें देख सकते हैं। जी हाँ, भारत ने किसको हराया है? तो सर आप देख सकते हैं भारत ने आपको हराया किसको है, तो भारत ने आपको हराया है चाइना को। ये मैच काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग तरीके से यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, जहाँ पर एग्जैक्टली मैच के 31वें मिनट में आप यहाँ पर ना ये खुशी देख सकते हैं उस पेनल्टी कॉर्नर को मारने के बाद, उसके पेनल्टी कॉर्नर पे जो मिला था भारत को, वहाँ पे गोल सिक्योर करने के बाद। ठीक है, अब इसी के साथ भारत क्या बना है, तो अगर इसी के साथ हम देखें तो हमको देखने को मिलता है कि सर साउथ कोरिया, ठीक है सर, क्या है, इसी के साथ हमको देखने को मिलता है सर कि साउथ कोरिया के साथ अब भारत जो है सर, जो हमारा प्यारा भारत है, जो इंडिया है, वो एकमात्र ऐसा देश बन चुका है जिनके पास यहाँ पर 3-3 खिताब है। जी हाँ, तो भारत अब एशिया के अंदर ना सबसे प्रबल दावेदार हो गया। और जो नंबर ऑफ ट्रॉफी जीतने की बात आती है तो उसमें वो साउथ कोरिया के क्या है सर, वो साउथ कोरिया के बिल्कुल बराबर जाकर अब हम क्या हुए हैं, तो बिल्कुल बराबर जाके यहाँ पर खड़े हो गए। कैसे? भारत ने बात आता है कि सर ये भारत ने ये जो ट्रॉफी है, ये ट्रॉफी आपको कब कब जीती है, तो याद रखना अगर हम बात करते हैं भारत ने ट्रॉफी कब कब जीती है, तो भारत ने आपको इस वर्ष 2014 में तो ये ट्रॉफी जीता ही भारत ने। उससे पहले 2023 जो कि इवेंट आपको रांची में आयोजित कराया गया था झारखंड में, वहाँ पर भी आपको इंडिया ने ही इस ट्रॉफी के ऊपर अपना हाथ रखा था। और उससे पहले 2016 में, तो अभी तक हमको देखने को मिल रहा है कि इंडिया ने ये ट्रॉफी 3 बार जीत ली है। और उसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है सर, उसमें हमको देखने को मिल रहा है कि भारत ने 2016 में जीता था, फिर 2023 में जीता था, और उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि भारत ने इस ट्रॉफी को 2024 में फिर से अपने पास रख लिया है, अपने नाम कर लिया है। ठीक है, अब बात आती है कि सर पहले स्थान पर, ठीक है, पहले स्थान पे तो सर यहाँ पे आपको भारत आ गया, दूसरे स्थान पे हमको देखने को मिलता है कि सर चाइना आ गया।
सर तीसरे स्थान पे कौन है? तो याद रखना, अगर मैं यहाँ पर तीसरे स्थान के बारे में बात करता हूँ तो तीसरे स्थान पे सर हमें देखने को मिलता है कि तीसरा स्थान यहाँ पर किसने ग्रहण किया है? तो तीसरा स्थान सर आपको जापान ने ग्रहण किया है। जापान ने मलेशिया को 4-1 के अंतर के साथ हराते हुए जो तीसरा स्थान है वो तीसरा स्थान यहाँ पर प्राप्त किया है। और ऐसा नहीं है कि आज जो था ना वो विक्ट्री एक आज की वंस इन अ टाइम इवेंट है, नहीं सर। चाइना जो कि एक बहुत अच्छा मैं कह सकता हूँ कि ओपोनेंट है, इंडिया ने चाइना को ग्रुप स्टेज में भी पटखनी दी थी और ऐसा वैसा हल्का फुल्का नहीं सर, बहुत अच्छा और बहुत तगड़ा मारा था हम लोगों ने, जहां पर हम लोगों ने 3-0 के अंतर से, जी हाँ, हम लोग यहां पर 3-0 के अंतर से आपको चाइना को हम लोगों ने ग्रुप स्टेज में भी हराया था, हमारी महिला विमेंस हॉकी टीम ने। और अभी हमको देखने को मिलता है कि जो फाइनल मैच में एक भी गोल नहीं हुआ सर, सीधा एक ही हुआ 31वें मिनट में आपको पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी शूटआउट के जरिए, और वो भारत ने यहाँ पर किया। और आज अपनी जो जीत है यहाँ पर भारत ने सुनिश्चित की है, भारत ने मोहर लगाया है कि सर ये ट्रॉफी अब भारत के बाहर कहीं जाने वाली नहीं है। बात करें कि इस इवेंट में यहाँ पर कितने टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, अगर हम पार्टिसिपेशन के बारे में बात करते हैं तो याद रखिएगा इस इवेंट में कुल 6 टीमों ने, याद रखना इस इवेंट में हमको देखने को मिलता है सर कि कुल 6 टीमों ने यहाँ पर भाग लिया था। कौन कौन भाग लिया था सर? तो पहले स्थान पर सर हमें इंडिया देखने को मिलता है, दूसरा क्या है सर? चाइना है, और तीसरा जापान है। एग्जैक्ट ये क्या है सर? करेक्ट ऑर्डर भी है यहाँ पे फर्स्ट 2 और 3 का। पहला स्थान पे इंडिया आया है, दूसरे पे चाइना आया है, और तीसरे स्थान पे सर हमें जापान देखने को मिलता है। उसके बाद कौन है सर? उसके बाद सर हमें मलेशिया है सर, उसके बाद सर हमें साउथ कोरिया देखने को मिलता है, और उसके साथ ही हमें थाईलैंड देखने को मिलता है। तो कुल कितनी टीमों ने यहाँ पर हमको देखने को मिलता है पार्टिसिपेट किया था? तो कुल यहाँ पर 6 टीम में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें इंडिया, चाइना, जापान, मलेशिया, साउथ कोरिया, और उसी के साथ हमें सर थाईलैंड देखने को मिलता है। और जीता कौन? तो जीती है हमारी महिला विमेंस हॉकी टीम, जिन्होंने सर इस बार अपना जो परचम है वो पूरे विश्व के सामने लहरा दिया है, भारतीय तिरंगा पूरे विश्व के सामने यहाँ पर फहरा दिया है। तो इसी नोट के साथ और इसी खुशी की बात के साथ मैं आप सभी लोगों को छोड़े जाता हूँ। जल्दी मिलते हैं ऐसे ही रोचक अपडेट के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।